नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को तर्कसंगत बनाने को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सुधार बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के ऑटो और अन्य वस्तुओं पर टैरिफ घटाकर 15% करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। रूस के साथ संघर्ष समाप्त होने पर 26 पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में सेना तैनात करने का संकल्प लिया। दुनिया भर में आज थिरुओणम और पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ईद मिलादुन नबी मनाई जा रही है और भारत ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे सुपर 4 स्टेज के मैच में मलेशिया को 4-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को तर्कसंगत बनाने को आजादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार बताया है। श्री मोदी ने कहा कि इस कदम से कई वस्तुओं पर कर में कटौती होने से मध्यम वर्ग की जेब में पैसा आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि रोटी और जीवन रक्षक दवाओं जैसी जरूरी वस्तुओं पर कर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि 2 स्लैब कर 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। श्री मोदी ने यह भी कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से दिवाली और छठ से पहले नेक्स्ट जनरेशन के जीएसटी सुधारों का डबल धमाका करने का वायदा किया था। देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था में पंचरत्न को शामिल किया है। इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान से ऑटो और अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जापान के साथ व्यापार समझौता लागू होने के बाद नए आदेश में जापान से आयात की जाने वाली वाहनों और अन्य उत्पादों पर आयात शुल्क 27.5% से कम करके 15% कर दिया गया है। अगस्त महीने की शुरुआत में अमेरिका ने जापान सहित सभी देशों पर शुल्क बढ़ा दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर अस्पष्टता बनी हुई थी। जापान के विशेष दूत योशिओ अकाजावा की अमेरिका यात्रा के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया। जापान 15% आयात शुल्क पिछले 7 अगस्त से लागू करेगा। इस बीच वाहनों और उनके कलपुर्जों पर अलग से 25% आयात शुल्क जारी रहेगा। पश्चिम के 26 देशों ने रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त होने पर यूक्रेन में जमीन, समुद्र या हवाई मार्ग से सेना तैनात करने का आधिकारिक तौर पर संकल्प लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन का समर्थन करने वाले 35 देशों के शिखर सम्मेलन के बाद ये घोषणा की। इसे एक रिलेशन ऑफ विलिंग कहा गया। श्री मैक्रों ने कहा कि 26 देशों ने युद्ध विराम होने तक देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूक्रेन में सेना तैनात करने या जमीन, समुद्र या हवाई क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इससे पहले श्री मैक्रों और अन्य यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के शांति दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की और संघर्ष के बाद दीर्घकालिक सैन्य समर्थन और अमेरिका के समर्थन जारी रखने पर चर्चा की। श्री मैक्रों ने यह भी कहा कि हालांकि अभी तक अमेरिकी सेना की भागीदारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गठबंधन के लिए अमेरिका के समर्थन को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी तट पर इजराइल का कोई भी कब्जा अबू धाबी के लिए एक संकट बन जाएगा और दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम समझौते को गंभीर रूप से कमजोर कर देगा। ये चेतावनी वित्त मंत्री ब्रिजले स्ट्रोमिचिस द्वारा इजराइल से पश्चिमी तट के 82% हिस्से पर कब्जा करने का आह्वान और इस क्षेत्र में भूभाग पर कब्जा करने के लिए नक्शे तैयार किए जाने की घोषणा के बाद आई है। स्मोट्रिस ने प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से इस कब्जा हटाने के कदम का समर्थन करने का भी आग्रह किया था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 1457 हो गई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार कुनार और नक्सनहार में भूकंप के कारण 6700 से अधिक घर ध्वस्त हो गए हैं। भारत, जापान और ईरान के अलावा रेड क्रॉस और विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। 31 अगस्त को स्थानीय समय के अनुसार रात 11:47 पर अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में रिएक्टर पैमाने पर 6 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद वहां कई और झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान विशेष रूप से भूकंप के लिए संवेदनशील एक क्षेत्र है। श्रीलंका में एल्ला वेल्लावेया मुख्य मार्ग पर एक बस के खाई में गिरने से 15 लोगों की मृत्यु हो गई और 18 घायल हो गए। मृतकों में 6 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया है कि विभिन्न अस्पतालों में घायलों का उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने यह भी बताया कि तंगाले नगर परिषद के कर्मचारियों को ले जा रही बस बृहस्पतिवार रात एक खाई में गिर गई। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। एक बहुप्रतीक्षित फैसले में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2004 के ग्रेनेड हमला मामले में सभी 38 आरोपियों को बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। इन आरोपियों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान भी शामिल हैं। 6 सदस्यीय खंडपीठ ने गृह मंत्रालय द्वारा एक नई जांच शुरू करने संबंधी हाईकोर्ट की सिफारिश को खारिज कर दिया। ढाका के बंगबंधु एवेन्यू पर आवामी लीग की रैली पर 21 अगस्त 2004 को ग्रेनेड हमला हुआ था। इस हमले में 24 लोगों की मृत्यु हुई और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सहित सैकड़ों लोग घायल हुए। 2018 में प्रारंभिक जांच के आधार पर कई संदिग्धों को मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने उन फैसले को पलट दिया, मुकदमे को कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण बताया, आरोप पत्र को अमान्य करार दिया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। नेपाल सरकार ने सभी अपंजीकृत सोशल मीडिया साइट को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने कल इस निर्णय को सार्वजनिक कर दिया। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 28 अगस्त को 7 दिन का नोटिस देते हुए कहा कि जिन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर मंत्रालय में पंजीकरण कराना होगा। सरकार के इस फैसले से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, वाइबर और बोटिम सहित 26 सोशल मीडिया साइट्स प्रतिबंधित कर दी जाएंगी। विश्व में आज थिरुओणम मनाया जा रहा है। ये केरल का सबसे बड़ा त्योहार है। संयुक्त अरब अमीरात में ओणम का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग पारंपरिक वाद्य यंत्र, चेंडा मेलम की थाप, बाघ नृत्य, पारंपरिक केरल वेशभूषा धारण कर पौराणिक राजा महाबली के सम्मान में ये उत्सव मना रहे हैं। विदेशों में रहने वाले केरल वासियों के लिए ओणम एक क्षेत्रीय त्योहार से कहीं आगे बढ़कर सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक एकता और अपनी मातृभूमि से जुड़ाव का एक सशक्त प्रतीक है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओणम के अवसर पर केरल में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। ओणम का पर्व राजा महाबली के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। राजा महाबली की प्रजा उन्हें न्यायप्रिय और दयालु शासक होने के कारण अत्यंत प्रेम करती थी। यह त्योहार 11 दिन पहले अथम त्योहार के साथ शुरू हुआ था। आज थिरुओणम है, जो उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। दिन की शुरुआत पारंपरिक पुष्पकालीन पूक्कलम से हुई और इसके बाद केले के पत्तों पर परोसे जाने वाला पकवान, जिसे ओना साद्या भी कहा जाता है, परोसा जाता है। केरल में आधिकारिक निकाय, सांस्कृतिक संगठन और स्थानीय समुदाय कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक खेल और अन्य गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। सबरीमाला और गुरुवायूर सहित प्रमुख मंदिर आज विशेष पूजा और ओना साद्या का आयोजन कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी भी आज विश्व भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी को, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को मिलादुन नबी के अवसर पर बधाई दी है। बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया कप चैंपियनशिप के सुपर 4 स्टेज के मैच में कल भारत ने मलेशिया को 4-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत 4 अंकों के साथ सुपर 4 ग्रुप में शीर्ष पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को तर्कसंगत बनाने को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सुधार बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की ऑटो और अन्य वस्तुओं पर टैरिफ घटाकर 15% करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए।
रूस के साथ संघर्ष समाप्त होने पर 26 पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में सेना तैनात करने का संकल्प लिया। दुनिया भर में आज थिरुओणम और ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है और भारत ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे सुपर 4 स्टेज के मैच में मलेशिया को 4-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।